सभी को नमस्कार करता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज यह हमारा सौभाग्य है कि यह चार्ल्स वॉल्टेयर सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च में एक नए विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। विषय भले ही नया है, नया इसलिए मैं कहता हूँ कि इस विषय को हम एक नए तथ्यों के साथ आपको उपस्थित करेंगे, आपके समक्ष उपस्थापित करेंगे। वास्तविकता यही है कि यह विषय अति प्राचीन है, क्योंकि जितना ही प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति है, उससे भी प्राचीन हमारी भाषा संस्कृत है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में ही निहित है। अर्थात संस्कृत भाषा के बिना भारतीय संस्कृति का अस्तित्व नहीं है, और जब तक भारतीय संस्कृति नहीं है तो संस्कृत का भी कोई स्थान नहीं है। इसलिए दोनों में परस्पर वही संबंध है जो किसी अन्य भाषा के साथ उसकी संस्कृति का वैसा संबंध नहीं है जैसा कि इसमें है। सभी जानते हैं कि हमारे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, और उससे पहले हम ये बता दें कि हमारी भारतीय संस्कृति ही है कि आज हम कहीं से भी अलग अलग देशों में रहते हुए भी एक समूह में आबद्ध हैं। हम एक जगह उपस्थित हैं, एक दूसरे के विचार सुन रहे हैं, और एक विश्व बंधुत्व की भावना जो है वह हम में आ गई है। विश्व बंधुत्व की भावना ये संस्कृत की ही देन है। आपने सुना होगा कि हमारे संस्कृत में कहते हैं कि संपूर्ण विश्व बांधवाः शिव भक्ताश्च त्रैलोक्ये भुवनत्रयम्। तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में एक जितने शिव भक्त हैं, शिव भक्त अर्थात शिव से यहाँ तात्पर्य शंकर से नहीं है, शिव से तात्पर्य है कल्याण के इच्छुक जितने भी व्यक्ति हैं, क्योंकि वही व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्ति वही है, मानव वही है जिनमें मानवता है। और उन मानवों में, जिन मानवों में कल्याण की भावना नहीं है, मानवता नहीं है, वह मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं। तो जितने भी पृथ्वी के मनुष्य हैं वह सारे मनुष्य शिव भक्त हैं, कल्याण के भक्त हैं, कल्याण के पुजारी हैं। तो कल्याण के भक्त हैं, कल्याण के पुजारी जितने भी हैं वह सारे बंधु हैं। ये हमारी संस्कृति है, और यही संस्कृत भाषा सिखाती है बांधवाः शिव भक्ताश्च। संपूर्ण विश्व के जितने भी कल्याण के इच्छुक व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य, मानव जाति है, मानव जाति के कल्याण के लिए जितने भी लोग अपने हृदय में भाव रखते हैं, वो सारे एक बंधुत्व की भावना में, बंधुत्व के सूत्र में, मित्र के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। तो मैं कह रहा था कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, जो उपलब्ध है, और यह सर्वमान्य भी है। मैक्स मुलर ने भी यहाँ तक कहा कि जब तक मानव अपने इतिहास में रुचि लेता रहेगा, और जब तक हम अपने पुस्तकालयों, संग्रहालयों में प्राचीन युग के स्मृतियों के चिन्ह संजोए रहेंगे, तब तक मानव जाति के अभिलेख से भरी पूरी पुस्तकों की पंक्तियों में पहली पुस्तक ऋग्वेद रहेगी। ये इनके मैक्स मुलर का कहना है। तो अतः हम ये मान सकते हैं कि मानव जाति के आदिम ग्रंथ की भाषा आदिमा है, वही संस्कृत भाषा है। अर्थात संस्कृत संसार की प्रथम भाषा है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा सारे बहुत बड़े बड़े प्राचीन विद्वान हैं, उनका भी मानना है कि संस्कृत ही हमारी विश्व की सर्व प्राचीन भाषा है। भाषा वैसे
स्वैच्छिक वाचिक ध्वनि ही है, ध्वनि की संकेत है, पद्धति, संकेत की पद्धति है। इस पद्धति में द्वारा मानव समाज के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यह भाषा की उत्पत्ति होती है। और वह भाषा हमारे हम बताते हैं, एक उदाहरण बताते हैं कि जितने पुराण हैं, जो हमारे वेद है, वेद के अंग के रूप में, वेद के संपोषक के रूप में, वेद के प्रतिफल के रूप में बहुत सारे आरण्यक, ब्राह्मण, पुराण इत्यादि हुए। अब पुराणों के बारे में बहुत सारे जिसमें हमारी संस्कृति छिपी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब से मान लीजिए रामायण है, रामायण एक पौराणिक ग्रंथ है और रामायण है, रामायण में हमारे संस्कृति को दिखाया गया है, हमारे आचार व्यवहार को सिखाया गया है, राम के आदर्श को दिखाया गया है। तो इस तरह से जब राम के आदर्श को सिखाया गया है उस पुराण में, भले ही लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराण है, ये कहानी है, कहानियाँ हैं, और इन कहानियों को शास्त्र के रूप में नहीं मान सकते हैं, प्रमाण के रूप में नहीं मान सकते हैं, इतिहास के रूप में नहीं मान सकते हैं। मत मानिए। अगर मान लीजिए इसको पुराण ही माने, इसको कथा माने, कहानी माने या उपन्यास माने, तब भी कोई इसमें आपत्ति नहीं होता है कि वह हमें संस्कार के ग्रंथ के रूप में वह प्रचलित है। क्योंकि जो कवि जिस समय, जब कवि हो या लेखक हो, जिस समय उस ग्रंथ की रचना करते हैं, उस समय के सारे सांस्कृतिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तनशील जो संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रभाव उस पर पड़ता है। अब जैसे उन्होंने रामायण में कहा गया है कि प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये आप सब सुने होंगे। तो रघुनाथ रामचंद्र जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। वही हमारे संस्कृत में भी है, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब इस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक आदर्श पुरुष राम को लिया गया और आदर्श चरित्र राम को लिया गया, और उस राम से, राम के चरित्र के माध्यम से दिखाया गया कि हमारी संस्कृति है कि माता पिता और गुरु को ईश्वर के रूप में मान के सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह जब हम अपने संस्कृति को संस्कृत भाषा में देखते हैं, वही भारतीय संस्कृति है ना, जो हम गुरु का आदर करते हैं, माता का आदर करते हैं, माता को जननी मानते हैं, पिता को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, पिता को परमेश्वर मानते हैं। तो ये सब जो है, यही सब तो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति है। इसको, संस्कृत को इसलिए हम देव भाषा भी कहते हैं। कुछ लोग नहीं भी कहते हैं, कुछ लोग का मानना है कि यह सब बहुत कम बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत भाषा, और इसको देव भाषा, मतलब देव भाषा पूजा पाठ की भाषा है। वास्तविकता ऐसा नहीं है कि यह आदिम प्रकृति के महत्व को अधिक सूक्ष्मता से इसमें बताया गया है संस्कृत भाषा में, क्योंकि मानव अस्तित्व प्रकृति के सामंजस्य पर ही निर्भर करता है तथा ज्ञान नैमित्तिक है, मनुष्य उसे प्रकृति से सीखता है। अतः उन ग्रंथों में सृष्टि के हर उस पदार्थ को जो मनुष्य को कुछ देता है, देवता या देव कहकर संबोधित किया गया है, और वो भाषा, उनकी भाषा। इसी तरह वेद में सृष्टि की दैवीय शक्तियों का मनुष्य को बोध कराया गया है। उस ज्ञान कराने की शैली स्तुति परक है, स्तुति के रूप में है। स्तुति के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ के गुण और कर्मों को बताते हैं। वेदों में प्रकृति और उस प्रकृति के संचालक एवं नियामक के रूप में बताया गया है, जो प्रत्येक मनुष्य को जानने योग्य होता है। संस्कृत भाषा देवों के स्वरूप बताने के कारण देवों की भाषा कहलाती है। प्रकृति और उसके नियामक के रूप में उनको जानने के लिए संस्कृत भाषा सदा ही
जीवित है, सदा ही महत्वपूर्ण है और सभी इसीलिए संस्कृत भाषा को भाषाओं की जननी मानते हैं हम। इसी तरह संस्कृत है क्या? वो संस्कृत शब्द का अर्थ तो बहुत जगह मिलता है, सभी शास्त्रों में बताया जाता है, सम क्रिया उपसर्ग इत्यादि लगाकर संस्कृत भाषा बनती है। लेकिन आप वास्तविक कहिए जो तो संस्कृति से संस्कृत संस्कार युक्त भाषा जो है, संस्कार सहित है, जो है जिसका संस्कार हो चुका हो, वही तो संस्कृत है। तो संस्कृत है अर्थात संपूर्ण संस्कृत है, संस्कारकृत है। संस्कृति का अर्थ होता है परिमार्जित, संस्कारों से युक्त मनुष्यों की सभ्यता ही संस्कृति है। हमारी आत्मा, हमारी अस्मिता, भारत की भारतीयता उसकी संस्कृति में है, जिसका प्राण संस्कृत भाषा है। क्योंकि संस्कृत को अलग कर लेते हैं तो कहाँ जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसको अगर हम अपने संस्कृति से निकाल दें तो भारतीय संस्कृति का रह ही क्या जाता है? अगर हम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, इसको संस्कृति से निकाल दें अपने संस्कृति से, तो रहा कहाँ? तब तो रक्ष संस्कृति जो है वही रह जाएगी, भारतीय संस्कृति नहीं रह सकती है वहाँ। तो रक्ष संस्कृति को अलग मानकर हम संस्कृत को अपनाते हैं कि संस्कृत ही हमारी संस्कृति का संपोषक है, संस्कृत ही हमारे संस्कृति को पुष्ट बनाता है और वही आंतरिक विकास का बोधक भी है। न केवल व्यक्ति के विकास होता है संस्कृति के माध्यम से, आंतरिक विकास भी संस्कृति के माध्यम से ही होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को हम महान मानते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा है। इसका लक्ष्य व्यक्ति का विकास और प्रकृति का संतुलन है। भाषा संस्कृति की वाहिका होती है, इसको सब जानते हैं, क्योंकि भाषा पर ही संस्कृति चलती है। अब जब भाषा संस्कृति की वाहिका है तो आप सोच सकते हैं जैसी भाषा होगी, भाषा की प्राचीनता, विश्वसनीयता, ज्ञानगम्यता, बोधगम्यता जितनी होगी भाषा में, हमारी संस्कृति उतनी दृढ़ हो सकती है, उतनी सुदृढ़ संस्कृति हो सकती है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति को एक मिसाल के रूप में सभी विश्व में रखा जाता है, विश्व गुरु की भावना उत्पन्न करता है। इसका कारण यही है कि इसकी भाषा जो है वह बहुत सशक्त है। इस भाषा के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहले देखते हैं कि इनकी वैज्ञानिकता, तार्किकता क्या है। संस्कृत भाषा में वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भी अन्य विद्याओं तथा ज्ञान विज्ञान की बहुत सूक्ष्म अध्ययन मिलता है। संस्कृत हमारे दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, कवियों, नाटककारों, व्याकरणाचार्यों आदि की भाषा थी, अब भी है। अब देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे वो हैं संस्कृत के प्रेमी हैं जो संस्कृत भाषा ही में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आहार व्यवहार करते हैं। यहाँ तो कई गांव भी संस्कृत ग्राम के रूप में परिवर्तित किया गया है। देश में उत्कृष्टतम मनीषा, प्रतिभा, अमूल्य चिंतन, मनन, विवेक, रचनात्मक सर्जना, वैचारिक प्रज्ञा आदि मात्र संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है। अभी हमारी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, उसमें भी दिखाया गया है कि बहुत सारे जो हमारे गुण व्यक्ति में विद्यमान हो, गुणों का विकास होना चाहिए। जैसे धृति, क्षमा, दमुस्तेय, ये सब जो है धर्म के जो लक्षण 10 लक्षण हैं, इन लक्षणों को भी हम इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इन लक्षणों का, नैतिकता का विकास हो, उसके धार्मिकता का विकास हो, उसमें जो बाकी गुण हैं, चिंतन शक्ति, बोध शक्ति, अवबोध, बोधगम्यता, इस सब का विकास हो। इस सब का विकास कहाँ से हो सकता है? उसका एकमात्र उपाय है कि संस्कृत, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, उस भाषा के माध्यम से ये जितने भी चिंतन आदि शक्ति हैं, उन शक्तियों का विकास होता है।
और जब कहते हैं कि नैतिकता का विकास करना है, तो नैतिकता का विकास संस्कृत के अतिरिक्त कहाँ हो सकता है? तो जितने भी ये हमारे संस्कृति के मूल है, जितने भी हमारे संस्कृति के स्तंभ के रूप में है, हम कहते हैं कि ये भावना, एक बात सुनिए कि ये जो हमारे एक मंत्र हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, ये मंत्र है हमारे वेद में। अब इसका सहस्र शीर्षा, हजारों सिर हैं, उस एक ईश्वर का वर्णन करते हैं। उसमें जो उनके जो परम ब्रह्म है, परम तत्व है, उनके हजारों सिर है। हजारों सिर से क्या तात्पर्य है? हजारों सिर से भुजाएं हैं, ये इंद्रियां हैं, इनके और बहुत सारी चीज़ों वर्णन आता है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य वही है कि पुरुष सूक्त है में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सौभूमि सर्व विश्वतो सर्वतः स्फुरित्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। अब इसमें पुरुष सूक्त के व्यापक शक्ति वाले किसी राजा का वर्णन है, अर्थात राजा एक ही राजा होता है संपूर्ण ब्रह्मांड का, वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, व्यापक परम पुरुष है, परमात्मा है, जिसके हजारों सिर है। हजारों सिर से मतलब है जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सब आत्मा उसी के परमात्मा के अंश के रूप में है। तो ये भावना जो आती है, वह जगत के उत्पादक हैं, सर्वाश्रय प्रकृति को सब ओर से, सब प्रकार से व्याप्य हैं वो, और सभी कर्म क्षेत्र से बाहर है। वह न कर्म बंधन में बंध सकते हैं, न मन का विषय है। अर्थात ये ईश्वर का, या यूँ कहिए कि ईश्वर का नहीं, एक पुरुष का, एक जो सर्वशक्तिमान है, उनका वर्णन उन्होंने किया है इस सूक्त में, इस पुरुष सूक्त के इस श्लोक में। इससे संपूर्ण विश्व को एक माना है और विश्व के समस्त प्राणियों को उसी परमात्मा का अंश मानता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ही है कि इसको संपूर्ण जगत, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसी मंत्र में जो और भी सूक्त वर्ण व्यवस्था को भी विचारित किया है। तो वर्ण व्यवस्था आज के जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं है। वो जो आज जो हम कहते हैं कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो इसमें हमारी संस्कृति का अंश नहीं है। इस वैदिक मंत्र का वो तात्पर्य नहीं है। वैदिक मंत्र का तो तात्पर्य है जो हम, अब मान लीजिए घर में ही एक परिवार में कुछ व्यक्ति होते हैं जो परिवार के मुखिया, जो उसमें बौद्धिक कार्य करते हैं, कुछ सेवक, अब कुछ है पानी भरने का काम भी करते हैं अपने ही घर में, कुछ ये काम करते हैं। तो कर्म के विभाग पर इस तरह के वहाँ पर वर्ण व्यवस्था आदि संस्कृति में की गई है। उसका कोई जन्म से कोई ऐसा नहीं होता है, जन्म से कोई वैश्य क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण नहीं है, कर्म से होता है। और गीता में तो भगवान कृष्ण ने संपूर्ण कर्मयोग का दर्शन कराया है, और कर्मयोग के आधार पर ही हमारी पूरी संस्कृति आधारित है। और ये जो हमारे संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा में जो आर्थिक भाषा संस्कृति की संपोषक है, संस्कृत भाषा हमारे भारतीय संस्कृति की, इसमें ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक, प्राकृतिक, राजनीतिक तथा कला, ज्ञान, विज्ञान आदि समस्त वास्तविक ज्ञान उपलब्ध है। इसीलिए इस जो संस्कृत भाषा को हम संस्कृति का मूल मानते हैं, और इसी संस्कृत के मूल को हम इस तरह से करते हैं। तो वैज्ञानिक तथा तार्किक क्षमता के आधार पर भी हम इसमें करते हैं कि संस्कृत भाषा वैदिक साहित्य से अतिरिक्त अन्य सभी विद्याओं तथा ज्ञान विज्ञान का बहुत सूक्ष्म अध्ययन उपलब्ध है। इसमें रचनात्मकता, सर्जनात्मकता, अमूल्य चिंतन, मनन शक्ति, विवेक, मनीषा, प्रतिभा,
सब कुछ उपलब्ध है, सबका अभिव्यंजन हुआ है संस्कृत भाषा में, और वह संस्कृति पर से आधारित है। अर्थात ऐसा कहें कि हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, उसमें जिस तरह से हम समाज को ले जाना चाहते हैं, जिस तरह हम व्यक्ति को, मानवता को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसी दिशा में इसको हम परिभाषित करते हैं। उसी संस्कृत को उसी तरह के ज्ञान से परिपूर्ण बनाया हुआ है। व्याकरण के क्षेत्र में देखिए, पाणिनि, पतंजलि, अब जो ये त्रिमुनि हैं, इस पूरे विश्व भर में कोई दूसरा नहीं है इस तरह से। इस भाषा के वैज्ञानिकता को, चाहे इस तरह खगोल शास्त्र है, गणित शास्त्र है, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य है, इन लोगों के कार्यों को ये इन्होंने एक नवीन मार्ग दिखाया है। आज पाणिनि के अष्टाध्यायी, एक छोटा सा चिंतन देख लीजिए, अष्टाध्यायी ग्रंथ है। दुनिया के कोई भी शब्द, ऐसा शब्द नहीं है संस्कृत के जिसको पाणिनि के अष्टाध्यायी के माध्यम से उसको नियमबद्ध न किया हो। तो अब थोड़ा सा चिंतन करिए, क्या पाणिनि ने दुनिया के सारे शब्दों का अध्ययन कर लिया था? फिर इतनी बड़ी चिंतन को सामने रख के, इतने बड़े ज्ञान को सामने रख के उन्होंने किस तरह सूत्रों का निर्माण किया? जो सूत्र अष्टाध्यायी में, अब दो व्याकरण के दो प्रकार के धाराएं हैं, परंपराएं हैं। एक तो है अष्टाध्यायी परंपरा और दूसरा है सिद्धांत कौमुदी इत्यादि नव्य व्याकरण परंपरा। अब इसमें क्या होता है कि किसी शब्द के सिद्धि के लिए सारे सूत्र इकट्ठे होते हैं। एक सूत्र, दूसरा सूत्र, नियम, तीसरा नियम, इस तरह से जितने भी नियम उस शब्द, जैसे रामः शब्द है या भवती इस है, तो भवती के निर्माण में जितने भी शब्द वहाँ सूत्र लगेंगे, जितने भी नियम लगेंगे, वह सारे वहीं उपस्थित है। लेकिन यह संकलन है, सिद्धांत कौमुदी संकलन किया गया है, सूत्रों को शब्द के आधार पर संकलित किया गया है। सूत्र किनके हैं? अष्टाध्यायी के, पाणिनि के अष्टाध्यायी के। तो पाणिनि अलग अलग अध्यायों में उनका वर्णन किया है। अब कोई जिसकी आवश्यकता यहाँ है, उस सूत्र कहीं और होता है, तो सूत्र तो संपूर्ण विश्व के में व्याप्य शब्दों के आधार पर बनाया गया है, और वह पाणिनि ने ऐसा काम किया। अब सोच सकते हैं कि किस तरह संपूर्ण उनकी कल्पना शक्ति कैसी थी कि जितने भी शब्द आज हम खोज लेते हैं, सभी शब्दों के लिए वहाँ पर नियम उपलब्ध हो जाते हैं। इसी तरह दर्शन में न्याय व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में गौतम विराजमान है, शंकराचार्य हैं, बृहस्पति आदि ने पूरे विश्व भर में विस्तृत दार्शनिक व्यवस्था प्रतिपादित किया। इस सब ग्रंथों की वैज्ञानिकता, तार्किकता जो है वह संस्कृत में निहित है। वैज्ञानिकता इसी को कहते हैं हम, भाषा वैज्ञानिकता। संस्कृत भाषा इतनी सक्षम है, इसमें तकनीकी विचारों को पूरे विशुद्धता, तार्किकता और सुस्पष्टता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। विज्ञान में परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, साथ ही विज्ञान को एक लिखित भाषा की जरूरत होती है जिसमें विचारों में को पूरी स्पष्टता और तार्किकता के साथ व्यक्त किया जा सकता है। अब मैं एक बताता हूं कि जैसे अंग्रेजी में A to Z तक के वर्णों की किसी तार्किक आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। अब इसमें सारे शब्द वर्णों को, संस्कृत में सारे वर्णों को वैज्ञानिक आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वहाँ व्यवस्थित किया गया है। इसी तरह अन्य जगह जो भी हम कहते हैं कि इनमें वैज्ञानिकता कितनी है, इसकी करते हैं, तो संपूर्ण जितने भी हमारे, हम 63, 63, 64 ऐसा मानते हैं कि हमारी अक्षर हैं, वर्ण हैं। तो इस तरह से इतने वर्ण मानते हैं। अब स्वर ही नहीं, स्वर वर्ण में भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों की व्यवस्था की गई है। एक वचन और द्विवचन
यहाँ एक वचन और बहुवचन ही प्रायः अन्य भाषाओं में रहती है, जबकि इसमें द्विवचन भी, दो के लिए अलग हमने व्यवस्था किया है संस्कृत में। तो इस तरह से संस्कृत के बारे में देश के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि वो संस्कृत जो है हमारे ज्ञान का खजाना है, संस्कृत वाङ्मय ही हमारे संस्कृति की आधारशिला है, और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे मतलब प्रभावशाली भाषा संस्कृत भाषा भी है, संस्कृत भाषा ही है। इसमें विश्व बंधुत्व की भावना आती है, विपुल ज्ञान भंडार है, और इसमें मानवता के कल्याण के लिए काम किया जाता है। ये चिंतन जो है मानवता के कल्याण के लिए चिंतन है हमारी संस्कृत भाषा में, और यही हमारी भारतीय संस्कृति है जो हम अपने लिए नहीं, हम वो हमारे भारतीय संस्कृति की क्या कहें, जो कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये नहीं कहता है कि साईं इतना दीजिए जिससे हम अपने सुखी रहें, अपने बाल बच्चे को सुखी रखें, अपने खूब धन संपत्ति इकट्ठा करें। ऐसा ईश्वर से भी नहीं मांगते हैं, वो मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए, इतना ही दो जिससे खुद भी भूखा न रहूं, कोई भूखा भी हमारे दरबार से न जाए, हमारे द्वार से कोई भूखा न जाए, और हमारे कुटुंब भी भूखे न रहें। तो बस इतनी ही संपत्ति की आकांक्षा करते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इस तरह की कहाँ किस संस्कृति में है, और ये भावना कहाँ से आई है? ये एक ही भावना विकसित करने के लिए संस्कृत भाषा है। इसी संस्कृत भाषा के माध्यम से हम इन संस्कृति के मूल तत्वों का विकास मानव जीवन में करते हैं। इस तरह से संस्कृत जो है वह संपूर्ण कहिए संस्कृति का एक दिग्दर्शन कराता है। विश्व साहित्य के में भी अपना एक विशेष स्थान है हमारे संस्कृत भाषा का। समस्त प्राचीन भाषाओं में साहित्य वाङ्मय में संस्कृत का विशेष महत्व है। हम अनेक कारणों से इसका बता सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन विकास के सोपानों की संपूर्ण व्याख्या संस्कृत वाङ्मय में के माध्यम से आज उपलब्ध है। अर्थात संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हम इन सभी का ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक, बौद्धिक, मानसिक सारे शक्तियों का विकास हम संस्कृत भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं कि राजनीति, आज की राजनीति आप देख रहे हैं किस तरह की है। इन राजनीतिज्ञों को, चाहे राजनीति में जो जा रहे हैं, उनको अगर सुकनासोपदेश हम पढ़ा दें, कादंबरी का सुकनासोपदेश का अध्यापन अगर कंपलसरी कर दिया जाए, तो क्या हमारी राजनीति की पूरी रूपरेखा नहीं बदल जाएगी? तो इस तरह से हमारे संस्कृत भाषा में तो ऐसे ग्रंथ हैं जिनका एकमात्र ग्रंथों का अध्ययन करके, एक रामायण का अध्ययन अगर कोई एक राजनेता कर ले और उसको अपने, जिस तरह आदर्श राम का चरित्र था, उसको अपने जीवन में अपना ले, तो क्या राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है? तो हमारे संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को आज भी जितना महत्व है, आज भी इतना देश में, विश्व में इस संस्कृति को बहुत ही शुभ दृष्टि से देखा जाता है। इसका कारण है कि हमारे संस्कृति की भाषा संस्कृत है, जो सहस्र शताब्दियों से ये विश्व वाङ्मय में भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। भारत की यही सांस्कृतिक भाषा रही है। इस भाषा ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस कारण मनीषा न इस भाषा की अमर भाषा देववाणी के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। ऋग्वेद काल से लेकर आज तक इस भाषा में
इस भाषा के माध्यम से सभी प्रकार के वाङ्मय का निर्माण होता आ रहा है। हिमालय से कन्याकुमारी तक किसी न किसी रूप में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन अब तक होता चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति और विचारधारा का माध्यम होकर भी यह भाषा अनेक दृष्टियों से धर्मनिरपेक्ष है। धार्मिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, मानविकी आदि प्रायः समस्त प्रकार के वाङ्मयों की रचना इस भाषा में हुई है। अब हम कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र देश के किसी भी भाग में हो, या ऐसा कहिए कि हम यही भारतीय व्यक्ति अगर यूएस में जाके बस जाते हैं, इंग्लैंड में बस जाते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी देश में बस जाते हैं, अब वो जब पूजा करेंगे, वहाँ अपने संस्कार करेंगे, जो षोडश संस्कार है हमारे संस्कार, तो चाहे वो हम देखे हैं कि जो विदेश में बस गए हैं लोग, वो भी हमारे ये षोडश संस्कारों में से सारे संस्कार न करें लेकिन कुछ संस्कार करते हैं। इन संस्कारों की भी वैज्ञानिकता है। तो वो संस्कार जब करते हैं तो संस्कार की भाषा संस्कृत ही होती है, चाहे वो किसी भी भाषा भाषी हों, तेलुगु भाषा भाषी हों, तमिल भाषा भाषी हों, मलयालम बोलते हों, हिंदी बोलते हों, भोजपुरी बोलते हों, जो भी भाषा बोलते हों, तो उस भाषा में भगवान का अर्चन नहीं बल्कि उस संस्कृत भाषा में ही करते हैं। एक ही मंत्र होगा, मंत्र एक ही होगा, जिस मंत्र से हम भगवान को पुष्प अर्चन करेंगे उसी मंत्र से दुनिया के हर व्यक्ति उस ईश्वर को पुष्प अर्पित करते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, किसी भी देश में हों, किसी भी राज्य में हों, हम मंत्र नहीं बदलेगा। अर्थात संस्कृत भाषा में निबद्ध वह मंत्र, ऋग्वेद संहिता का या यजुर्वेद संहिता का जो भी मंत्र होता है उसका प्रयोग हर जगह अलग अलग नहीं होता है, एक ही मंत्रों का होता है। और वही ये हमारे विश्व एकता जो है, विश्व बंधुत्व की भावना वहीं से आती है कि भले ही भाषा के लिए हम लड़ें, साउथ दक्षिण के प्रांतों में हिंदी भाषा को नहीं माने या हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनके भाषा को न माने, परंतु संस्कृत भाषा जो है वह हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उतना ही सम्मानित है। ऋग्वेद संहिता के कतिपय मंडलों की भाषा संस्कृत वाणी का सर्वाचीन उपलब्ध स्वरूप है। ऋग्वेद संहिता इस भाषा का पुरातन ग्रंथ है। पितु अब आर्य जाति की संपूर्ण ग्रंथ राशि भी प्राचीनतम ग्रंथ है और उसमें भी संस्कृत भाषा ही है। इस तरह से हम संस्कृत को संपूर्ण रूप से अपने संस्कृति की भाषा मान सकते हैं, क्योंकि यही एक है जो हमारी संस्कृति को, यानी आज की भाषा में कहिए तो संस्कृति को, हमारे संस्कृति को मटेरियल उपलब्ध करता, सप्लायर है। सब कुछ जहां भी जो भी खोजते हैं हम, हमारे संस्कृति के लिए जो भी मानव के मानवीयता के लिए, मानव जाति के लिए किसी भी समस्या का समाधान हम संस्कृत में ही पाते हैं। भले चाहे जो भी हो, जो भी जिस तरह की भी समस्या हो, बौद्धिक समस्या हो या व्यावहारिक समस्या हो, जातीय समस्या हो, वैयक्तिक समस्या हो, हर समस्या का समाधान हम संस्कृत भाषा में ही पाते हैं, क्योंकि संस्कृत संपूर्ण रूप से संस्कृति की भाषा है और संस्कृति को ही इसमें हम करते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि सब पूरे विश्व जानता है कि, और आप भी अनुमान ही लगा लीजिए थोड़ा सा, जो वह विश्व, वो उस समय का विश्व कितना विकसित होगा। हम देश नहीं कहते हैं, क्योंकि ये नहीं मानते हैं कि संपूर्ण आर्यावर्त, उस समय का आर्यावर्त कितना विकसित होगा जिस समय वेद का निर्माण हुआ। वेद का निर्माण नहीं हुआ, सुना गया। वेद की श्रुति है, इसलिए वेद के मंत्रों का श्रवण हुआ जिस समय, कितना विकसित रहा होगा, कितने चिंतन शक्ति। अगर पौराणिक कथा ही हम मानते हैं, पुराणों को,
इनके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, इनके पुराण जो हैं, इनके अरण्यक ग्रंथ जो हैं, अगर इन सब को हम वही मानते हैं, एक रामायण काल मान लीजिए, या रामायण काल को ही मान लेते हैं, या जो द्वारिका काल जो है, कृष्ण का काल, उसी को मान लेते हैं, तो उस समय हमारा देश कितना विकसित था। इतना विकसित होने का कारण क्या है? बस एक ही कारण है कि उस समय संस्कृत भाषा की प्रधानता थी, संस्कृत भाषा को मुख्य माना जाता था, और इसीलिए उस समय इतना विकास हुआ था, इतने विकसित था, और विकास का कारण यही था। तो जब इतना विकसित देश था, जिसमें संस्कृत, जिसमें ऋग्वेद सदृश ग्रंथों का निर्माण हुआ, ऋग्वेद सदृश वैदिक ग्रंथों का निर्माण हुआ, फिर बाद में कालांतर में उसकी हानि हुई, उसके बहुत सारे ये हमारे इतिहास के कहता है, लेकिन उतने आने के बाद भी हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत भाषा नष्ट नहीं हो पाया, आज भी जीवित है, और आज भी उसी तरह संस्कृति का संपोषण कर रही है। संस्कृत भाषा एवं उसकी संस्कृति, जीवन और तथाकथित मूल आद्य आर्य भाषा से संबद्ध विषयों के अध्ययन का पश्चिमी विद्वानों का ठोस आधार प्राप्त हुआ। ग्रीक, लैटिन, अवस्था, ऋक, संस्कृत आदि के आधार पर मूल आद्य आर्य भाषा की ध्वनि, व्याकरण और स्वरूप की कल्पना की जा सकती है, जिससे ऋक संस्कृत का अवदान सबसे अधिक महत्व का है। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के साथ संस्कृत का पारिवारिक और निकट संबंध है। इसी तरह ऋग्वेद का पाली प्राकृत, अपभ्रंश, ब्राह्मी, खरोष्ठी इत्यादि लिपियां, ये सारे हमारी विशेषताएं हैं, और उसी के आधार पर हमारे संस्कृति का संवाहिका बनी हुई है और संस्कृति को पुष्ट बना रही है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत की ध्वनिमाला पर्याप्त संपन्न है। स्वरों की दृष्टि से यद्यपि ग्रीक, लैटिन और आदि का विशिष्ट स्थान है, तथापि अपने क्षेत्र के विचार से संस्कृत की स्वरमाला पर्याप्त भाषानुरूप है। इसका पाणिनि जैसा सुदृढ़ व्याकरण शास्त्र मात्र संस्कृत में है। यहाँ संस्कृत को इसीलिए हम इतना संस्कृति के रूप में स्वरूप मानते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक संस्कृत में ऋग्वेद को मानते हैं, ये सभी मानते हैं कि इसी में कोई संशय की संभावना नहीं रहती है। और जब ऋग्वेद को हम अपने संस्कृत का आदि ग्रंथ मानते हैं, तो ऋग्वेद के कल्पनाओं को, ऋग्वेद के मंत्रों को एक आदर्श के रूप में हम मानते हैं, और उसी आदर्श को हम संस्कृत में अपने संस्कृति में रखते हैं। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण, वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण यह सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। संस्कृत एक साधन है। संस्कृत को हम साधन मानते हैं, क्योंकि संस्कृत साधन के रूप में, साधन अर्थात संस्कृति के संचरण का यह एक साधन है संस्कृत भाषा। इसलिए कितनी भी आपत्तियां आए, कितना भी इसको विनाश किया गया, लेकिन संस्कृत का क्षरण नहीं हुआ। संस्कृत जैसी थी वैसी अब भी है, वही भाषा है, वही व्याकरण है, वही उनके सब कुछ है। तो संस्कृत का जो अवनति नहीं हुई, इसका कारण वही है कि वह संस्कृत संपूर्ण रूप से हमारे संस्कृति के साधन के रूप में है। और इसलिए संस्कृति, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति आज भी जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध संस्कृति के रूप में विख्यात है। इसका कारण यही है कि हमारी संस्कृति की भाषा बहुत ही सुदृढ़ है। ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है, गति के होने से ही ध्वनि प्रकट होता है, और ध्वनि से परिलक्षित होते हैं शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। और ये भाषाएं, जब इस आधार पर भाषाओं का निर्माण होता है, इस आधार पर
जरा भाषाओं की शुद्धता, स्पष्टता, वैज्ञानिकता, यह इस पर खरी उतरती है जब इन मापदंडों पर, तो वह भाषा एकदम परिपक्व भाषा बनती है। और इसी कारण से हमारी भारतीय संस्कृति अभी भी वैसी है, क्योंकि इनकी भाषा संस्कृत है और संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसलिए हमारे संस्कृति में भी हम देखिए कितना हमारे संस्कृति को कहा कि योग और आयुर्वेद कहता है कि तुलसी वृक्ष है, निम्ब वृक्ष है, यानी पीपल का पेड़ है या बट वृक्ष है, इस सब मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। तो इन वृक्षों को किस तरह से हमारे संस्कृति ने क्या किया, संस्कृत भाषा के आधार पर अपने संस्कृति में जोड़ लिया इनको, यानी घर घर में तुलसी लगाने की प्रथा संस्कृति बना दी, तुलसी में जल डालने लगे, तुलसी की पूजा करने लगे। इससे क्या हुआ कि तुलसी को एक हम सांस्कृतिक वृक्ष के रूप में, सांस्कृतिक पौधा के रूप में हमने अपना लिया। सांस्कृतिक पौधा के रूप में अपनाने से क्या हुआ, उसका संरक्षण हुआ, उसका संपोषण हुआ। इसी तरह नींब वृक्ष का या पीपल वृक्ष का या बट वृक्ष का हमने अपने संस्कृति से जोड़ लिया। संस्कृति से जोड़ लिया अर्थात जितने भी ये आयुर्वेदिक वृक्ष हैं उनको हमने अपनी संस्कृति में अपना लिया। संस्कृत आयुर्वेद के कहने पर आयुर्वेद भी हमारे संस्कृत भाषा के ही ग्रंथ हैं, तो उन्होंने कहा तो उसको हम अपने संस्कृति में किस तरह लिया, उसको अपना लिया। ये हमारे संस्कार जो हैं, संस्कार भी विवाह संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन इत्यादि बहुत सारे, केश कर्तन इत्यादि संस्कार हैं। वह संस्कार भी हमारी विशेषता है। षोडश संस्कार जो है वो हमारी विशेषता है। उन्हीं संस्कारों के बदौलत, उन्हीं संस्कारों के कारण ही हमारी संस्कृति आज संपूर्ण विश्व में संपूर्ण प्रसिद्ध है। और इन्होंने जब उसका ज्ञान निश्चित समय पर हुआ, किसका, धरती के जन्म से ही है। अग्नि, मान लीजिए अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व प्रारंभ से ही है, सब दिन से है। उसका ज्ञान हमको बाद में हुआ। अग्नि को अग्नि कहेंगे, ये है, उसमें उष्णता है, उसका धर्म है उष्णता, उसके शब्द हम अग्नि उसका नाम दे सकते हैं। इसका ज्ञान नहीं था, इसका ज्ञान हमको भले ही बाद में हुआ है, सभ्यता के किसी अन्य अंश में, अन्य अवसर पर हुआ है। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन के आत्मिक एवं लौकिक उन्नति का विकास, शब्दों के महत्व और शब्दों की अमरता का गंभीर आंकलन किया। एकाग्रचित ध्यानपूर्वक इन सब को चुन के कहाँ से ध्वनि जन्म ले रही है, तत्पश्चात निरंतर अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने परिपूर्ण, पूर्ण, शुद्ध, स्पष्ट और अनुवाद क्षमता से युक्त ध्वनियों को ही भाषा के रूप में निबद्ध किया है। और ऐसी संस्कृत भाषा है, इसलिए इसको संपूर्ण ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसमें ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, और इसलिए संस्कृत को हम मानते हैं कि ये संस्कृत भाषा हमारे संस्कृति का संवाहिका है, संपोषिका है। और यह आजकल तो सिद्ध हो रहा है कि जो हम अलग एक विश्व की कल्पना जब करते हैं, अलग एक ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं, तो वहाँ तो हमारे जो आधुनिक नासा के वैज्ञानिक इत्यादि हैं, वह भी संस्कृत भाषा को इसलिए ले रहे हैं कि जब हम मैसेज किसी अन्य प्लैनेट में भेजते हैं तो दूसरे भाषा का मैसेज एज इट इज नहीं जाता है, एज इट इज ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि उनका शब्द कुछ और होता है, ध्वनि कुछ और होता है। जबकि हमारे संस्कृत में जो वर्ण होता है वही ध्वनि भी है उसका, और वर्ण और ध्वनि में अंतर नहीं है। तो जिस वर्ण को हम एक मैसेज के रूप में ऊपर भेजते हैं, अन्य प्लैनेट को भेजते हैं, वह उसी स्वरूप में वहाँ जाता है, जबकि अन्य भाषा में ये सुविधा नहीं है।
तो इसलिए नासा के या अन्य भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषाविद संस्थाओं ने इस तरह से वैज्ञानिक भाषा माना है, क्योंकि इसमें जितने वर्ण है उतनी ध्वनियाँ हैं, सभी वर्ण का स्वतंत्र ध्वनि है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, और इस वैज्ञानिकता के आधार पर भी जितने भी ज्ञान संस्कृत में है, सभी ज्ञान को एक दिखाने के लिए, ज्ञान को अपने संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को उस ज्ञान को देने के लिए एक प्रैक्टिकल रूम, कहिए प्रैक्टिकल और प्रायोगिक कक्ष के रूप में हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति में संस्कृत रची बसी है, और जो भी व्यवहार करना चाहिए व्यक्ति को वो संस्कृति के रूप में दिखा देती है। जो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हम ये करें, हम ऐसा करें। तो ये कहिए कि संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान का भंडार है, और उस ज्ञान विज्ञान का भंडार का एप्लाइड स्वरूप, यानी उसको हम प्रायोगिक कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं अपने संस्कृति को। तो हमारी संस्कृति उसी संस्कृत भाषा का प्रायोगिक पक्ष है, अर्थात जो भी ज्ञान विज्ञान है वो हमारी संस्कृति में दृष्टिगोचर होती है, और उसी को हम इस तरह से मानते हैं। अब ये देखिए हमारे वैज्ञानिकता कितने हैं, हमारे योग शास्त्र सहस्त्राधार चक्र जो कहते हैं, सहस्त्रार चक्र, तो इस तरह से उसको एक स्वरूप दिया है, अपने योग का स्वरूप दिया है, जो संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, जिसका वर्णोच्चारण, एक नाद व्यवस्था जो है, जो हमारे कहाँ से निकलता है, ध्वनि निकलता है, कहाँ से वायु निकलती है, वो वायु किसको आहत करती है, फिर उससे किस तरह से अभिव्यंजित होता है वह वर्ण, पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता हमारे शारीरिक विज्ञान जो है उस पर आधारित ध्वनि व्यवस्था है। इसलिए ये ध्वनियाँ जो है हमारी संस्कृत भाषा की, वह कभी नष्ट नहीं होता है, और ध्वनि सर्वथा सब जगह विराजमान रहता है। क्योंकि उदाहरणार्थ जब राम शब्द का उच्चारण किया जाता है तो हमारा अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, सक्रिय होकर ऊर्जीकृत होता है। कृष्ण का उच्चारण मणिपुर से होता है, चक्र से होता है, नाभि चक्र को सक्रिय करता है। सोहम का उच्चारण दोनों अनाहत और मणिपुर चक्र के सक्रिय करता है। तो इस तरह से जो वैज्ञानिकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें प्राणायाम इत्यादि जो करते हैं, प्राणायाम के आदि करके हम उसका शोधन करते हैं, अपने शरीर में जो हमारे चक्र हैं उनको संशोधित करते हैं। और इस तरह से तो आज के व्याख्यान में हम ये कह सकते हैं, आज के व्याख्यान नहीं, एक विचार हमने प्रस्तुत किया। इस विचार के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति सर्व प्राचीन संस्कृति है, और सर्व प्राचीन संस्कृति ही नहीं है, यह एक प्रायोगिक पक्ष है, प्रयोग फलक है। प्रयोग फलक किसका है? प्रयोग फलक है कि संपूर्ण जो हमारे संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान जितने भरे पड़े हैं, चाहे वो जिस तरह के भी धार्मिक ज्ञान हो, बौद्धिक ज्ञान हो, मानसिक ज्ञान हो, क्रियात्मक ज्ञान हो, वैज्ञानिकता हो, सब कुछ हमारे संस्कृत में है। उसका प्रयोग पक्ष हमारी संस्कृति है, यानी उसका प्रयोग हम संस्कृति के माध्यम से करते हैं। उसका व्यावहारिक पक्ष हमारी संस्कृति है। तो बस सैद्धांतिक पक्ष हमारा भाषा है, और उसका प्रायोगिक पक्ष हमारी संस्कृति है। अर्थात हम संस्कृति के माध्यम से अपने संस्कृति में निहित ज्ञान को अनायास ही, अनौपचारिक रूप से अपने जो आने वाले पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहते हैं। और यही हम आज के इस पर विषय पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं। और संस्कृत बहुत लोग कहते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत को तो हमने बहुत ही सरल बना दिया है। बहुत सारे
संस्कृत के एप्लीकेशन का निर्माण करके आज संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों को हम आपके साथ मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रूप में दे दिया है। आप बहुत बड़े बड़े व्याख्यान भी सुन सकते हैं मोबाइल में, जो हमारे एप्लीकेशन में है। बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे जो विश्वकोश है, जैसे शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्यम, अमरकोश, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र हमारे एक ही मोबाइल ऐप में उपलब्ध है। इत्यादि बहुत सारे, कम से कम 30-35 एप्लीकेशन हमारा है, जो शास्त्रीय संस्कृत शास्त्रीय एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध होता है। उसके माध्यम से और विभिन्न अपने संगणकीय कार्यों के माध्यम से हमने संस्कृत को बहुत ही सरल बनाया है। और हम तो देखते हैं कि आज हमारे कक्षाओं में जो हम देश भर में चला रखे हैं, बहुत सारे लोग संस्कृत सीखने के लिए, बहुत सारे बच्चे संस्कृत सीखने के लिए एकदम लगे रहते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। तो इस तरह से संस्कृत हमारी संस्कृति की एक सैद्धांतिक पक्ष है। उसमें ज्ञान, उन्हीं के संस्कृत के ही ज्ञान विज्ञान को हम अपने संस्कृति में लेके चल रहे हैं। इसलिए संस्कृत में विश्व बंधुत्व की भावना है, एकता की भावना है, विश्व गुरु बनने के उसमें क्षमता है, जो क्षमता और किसी जगह कहीं भी नहीं है। सबको धन्यवाद देता हूँ इस अवसर पर, सबको नमस्कार करता हूँ। और यदि कुछ नहीं कह पाया होगा तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। नमस्कार।